किसी व्यक्ति की मिडिल फिंगर पर इस तरीके से, ये मिडिल फिंगर इस तरह से एक सीधी रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो धनवान व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। यह रेखा आध्यात्मिकता, ज्ञान, नई विधा सीखने की इच्छा और किसी भी विषय के संदर्भ में विश्लेषण करने तथा उसकी सत्यता को जांचने परखने की क्षमता की ओर स्पष्ट संकेत करती है। ऐसे लोग जिनके हाथ में मध्यमा उंगली पर इस तरह की स्पष्ट और खड़ी तथा सीधी रेखा होती है, वह किसी भी संदर्भ में तथा किसी भी विषय में जब तक सही बात या वस्तुस्थिति का पता नहीं लगा लेते या सत्य की तह तक नहीं पहुंच जाते हैं, चैन से नहीं बैठते हैं। ऐसे लोग, कहने का अर्थ है कि यह लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि इनमें सीखने की ललक होती है। और जिन लोगों में सीखने की जिज्ञासा या ललक होती है और वो उन विषयों में रुचि भी रखते हैं, ऐसे लोग, चूँकि हमारी मध्यमा उंगली, ये हो गई हमारी मध्यमा उंगली ना, तो चूँकि हमारी ये जो मध्यमा उंगली है ये शनि पर्वत या शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। और शनि ग्रह के एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो ये शनि ग्रह की प्रतिनिधि उंगली कहलाती है। और शनि कहाँ होता है हमारे हाथ में? ठीक ये मध्यमा उंगली के ये नीचे का ये जो पोर्शन है ये शनि का पोर्शन कहलाता है। यह है ना, ये शनि ग्रह कहलाता है, शनि का पोर्शन कहलाता है। अतः उंगली के इस पोर पर, है ना, उंगली का ये जो पोर है, ये जो पहला पोर है उंगली का, इस पोर पर जो खड़ी लाइन है उसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आत्म अनुशासन बनाए रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से करते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि रेखा जितनी अधिक गहरी होगी उतनी ही प्रभावी होगी। गहरी से मतलब बहुत अधिक गहरी नहीं, लेकिन स्पष्ट हो, सीधी हो, गहरी हो, तो वो बहुत अधिक प्रभावी होती है। उसका प्रभाव पड़ता है जातक के जीवन पर। जब इस रेखा के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुँचें तो उसके पूर्व संपूर्ण हथेली का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ इस एक रेखा को देख करके किसी भी निर्णय पर ना पहुँचें, बल्कि संपूर्ण हथेली का अध्ययन करें और उसके बाद फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। यह जातक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक होगा, क्योंकि हथेली पर मौजूद अन्य रेखाएं तथा चिन्ह व आकृति भी निर्णय को प्रभावित करती हैं। अधिकांशतः यह देखा गया है कि यह रेखा अध्यापन का जो कार्य करते हैं या जो मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं उन लोगों की हथेली पर पाई जाती है।